नमस्कार मित्रों, मैं कमल किशोर और आप देख रहे हैं जेके मीडिया न्यूज़ अपडेट में आप सब दर्शकों का हार्दिक स्वागत करते हैं। बात करेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट की और मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स की तरफ से एक बहुत बड़ा कार्यक्रम जो फार फ्रॉम एरिया है, जैसे हमारा बॉर्डर ब्लॉक डूंगी है, वहाँ पे जितने भी विलेज हैं जो ट्राइबल एरिया में आते हैं उनका एक कार्यक्रम चल रहा है। ये है आदि कार्यक्रम योगी, ये मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स की तरफ से आज यहाँ पे सभी डिपार्टमेंट जैसे हेल्थ डिपार्टमेंट हो गया, जैसे पीएचई डिपार्टमेंट हो गया, पीडीडी डिपार्टमेंट हो गया, रूरल हमारा डूंगी ब्लॉक का जो ऑफिस है उसके सारे ऑफिसर यहाँ पे खड़े हैं और डिस्ट्रिक्ट लेवल के जितने भी ट्रेनर हैं वो ट्रेनिंग दे रहे हैं कैसे हमने जो सेंट्रल गवर्नमेंट की जितनी भी स्कीमें हैं या ट्राइबल के लिए ख़ास तौर पर जो स्कीमें आए हैं वो कैसे आखिरी घर तक पहुँचे। जी आप अपना नाम बताइए और जो इस कार्यक्रम के बारे में थोड़ा सा विस्तार से बताइए हमारे दर्शकों को। मेरा नाम शौकत चौहान है, मैं ब्लॉक डूंगी की तरफ से मास्टर ट्रेनर हूँ इस प्रोग्राम का। जी। और हम जितने भी लोग डिस्ट्रिक्ट प्रोसेस लैब से ट्रेंड होके आए, आज हम 12 सितंबर 2025 को ब्लॉक डूंगी के जो 8 विलेजेस हमें असाइन किए गए हैं, जो ट्राइबल विलेजेस हैं जो अपने मेन स्ट्रीम में नहीं आ सके, उनको मेन स्ट्रीम में लाने के लिए हमने यहाँ के जितने भी एम्प्लॉइज़ हैं, चाहे ICDS से कोई हो या हेल्थ डिपार्टमेंट से आशा हो, PHE डिपार्टमेंट को हमने कवर किया है, एजुकेशन डिपार्टमेंट, वो स्कूल्स जो इन गाँव में पढ़ते थे वहाँ से भी हमने टीचर्स को यहाँ लाया है और हम उनको एज ए आदि कर्मयोगी ट्रेंड कर रहे हैं ताकि जब कल हम फील्ड में निकलें और हमारे पास वहाँ भी आदि कर्मयोगी हों और हम इस जो प्रोग्राम है इस प्रोग्राम को पूरी तरह हम सफल कर पाएँ। तो आज ये पहला दिन था हमारा। हाँ, उसकी ट्रेनिंग हो रही है। यहाँ पे ब्लॉक लेवल पे मास्टर ट्रेनर जो है वो 4 हैं और चारों जहाँ पे हाजिर हैं बहुत अच्छे से ये लोगों को ट्रेनिंग दे रहे हैं। हमारा था जो इसमें हर एक डिपार्टमेंट को जहाँ पे हमने बुलाया है और सभी लोग आए हैं जहाँ पे सब हाजिर हैं। तो ये ट्रेनिंग का प्रोग्राम अभी आज स्टार्ट हुआ 9:30 बजे सुबह और 5 बजे तक ये चलेगा। तो इसमें लोगों को ट्रेनिंग जो है इसके विषय में दी जा रही है कि हमारा आदि कर्मयोगी का क्या काम होगा और हमें कैसे मिलकर काम करना है, कैसे हमारा विजन गांव में रहेगा, कैसे हमने गांव वालों से मिलके चलना है, कैसे उनको अपने साथ जोड़ना है, कैसे हमने गैप एनालिसिस करना है, कैसे हमने आवाम के साथ वहाँ हर एक जगह जाना है, कैसे हमने यहाँ पे इनकी ग्राम सभाएँ करनी है आगे। इसके लिए आज जो है वो बड़ी ज़ोर शोर से तैयारी जो चल रही है हमारे डिप्टी कमिश्नर राजौरी की सदारत में। असिस्टेंट कमिश्नर पंचायत जहाँ के नोडल ऑफिसर हैं सिराज साहब, उनके क़यादत में असिस्टेंट कमिश्नर हमारे डिपार्टमेंट जो कि कुछ वक्त के बाद जहाँ पहुँच रहे हैं, बहुत से ब्लॉकों में अभी वो गए हुए हैं। तो हमारे यहाँ पे ये ट्राइबल अफेयर्स डिपार्टमेंट की तरफ से हमें 8 गाँव जो हमारे थे वो जहाँ पे नॉमिनेट हुए हैं, जिसमें हमने पहले ग्राम सभा की हैं। तो धरती आवास जो योजना थी इसके अंतर्गत, तो अभी इसका आगे जो आदि कर्मयोगी जो हैं, हम सभी इस वक्त जितने भी डिपार्टमेंट के लोग हैं ये आदि कर्मयोगी हैं और बन चुके हैं, बन रहे हैं। तो इसलिए हमें सब लोगों को मिलके जहाँ पे हमारा जो मिशन है वो हम भगवान से यही दुआई करते हैं कि या हम इसको जरूर पूरा करें। तो आज इस ट्रेनिंग में कितने डिपार्टमेंट आए हैं और उन डिपार्टमेंट की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी इस अभियान को लेकर? सर देखिए, जितने भी हमारे फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, जितने भी लाइन डिपार्टमेंट्स हैं, आज इस ट्रेनिंग में, विलेज लेवल ट्रेनिंग में हमने सबको बुलाया है। मैं बताना चाहूँगी कि जो हमारा मेन मकसद है इस आदि कर्मयोगी अभियान का, वो ये है कि पहले भी हमारे बहुत सारे प्रोग्राम ऑलरेडी वर्किंग हैं फील्ड में, जिनसे हम ये करते थे कि एक्सेस करते थे, गैप एनालिसिस करते थे और देखते थे कि स्कीम्स में है उनको कैसे सैचुरेट किया जाए। तो उस लेवल पे बात होती थी। लेकिन जो आदि कर्मयोगी है, इसका मेन मकसद है कि हम पहले क्या होता था कि हम प्रॉब्लम्स एनालाइज करते थे और उनका सोल्यूशन देते थे अपने लेवल पे। बट जब आदि कर्मयोगी के थ्रू हम ये कर रहे हैं कि जितने भी गांव के लोग हैं ना, इसमें हर बंदा इन्वॉल्व होगा, हर बंदे की पार्टिसिपेशन होगी, वो खुद एनालाइज करेगा उसकी प्रॉब्लम क्या है, वो प्रॉब्लम तो बताएगा, उसके साथ ही वो सोल्यूशन भी बताएगा। उसका वो जो प्लान बनेगा, एक विजन प्लान बनेगा एक विलेज को लेके कि इसमें क्या ऑलरेडी चीज़ें हैं, रिसोर्सेज है, हम उनसे ही
उनकी प्रॉब्लम्स है वो मीट आउट कर सकते हैं, और क्या हमें एक नया प्लान बनाना पड़ेगा उस विलेज को डेवलप करने के लिए। लेकिन जो वो प्लान है वो प्लान लोगों की तरफ से ही आएगा कि हमारा विलेज कैसा होना चाहिए, और एट द एंड वो जो प्लान देंगे वो प्लान बन के वो पूरे विलेज में लगेगा भी कि आज से 2030 तक जो हमारा प्लान है वो कैसा होगा, हमारा गांव कैसा होगा। वो जो एक विजन प्लान है विलेज को लेके वो लोगों की तरफ से ही आएगा। तो इसमें लोगों की इन्वॉल्वमेंट है, लोग खुद डिसाइड करेंगे कि हमारा विलेज कैसा होना चाहिए। थैंक यू। के ऊपर मैं ब्लॉक मास्टर ट्रेनर इसमें आदिक्रम योगी हूँ। इसमें हमारे पास डिफरेंट जो स्टाफ है वो आया है हमारे पास डिफरेंट फील्ड से। इसमें हमने जो हमारे पास 8 विलेजेस हैं जिसमें है ठठियाली पोंठल, डूंगी मनियाला, दड़ा सांवला, डूंगी ब्राह्मणा, देरियाँ, रानी बनेतर, धनवा कोट, ये हमारे कुछ विलेजेस हैं जहाँ तक नंबला हैं। इसमें यहाँ तक क्या है कि इन विलेजेस में जो 78 साल की आज़ादी के बाद में जो गैप आज तक रह चुका है ट्राइबल्स और जनरल्स के बीच में, उन गैप्स को मीट आउट करना है कि कैसे उस एज ए ब्रिज काम करना है। इसमें एक इंडिविजुअल का काम नहीं है, हर एक आदि कर्मयोगी जितने, चाहे वो आदि सहयोगी है, चाहे आदि कर्मयोगी है, चाहे आदि साथी है, ये डिफरेंट स्टेजेस पे हमने बनाने हैं। फिर उन लोगों तक पहुंचना है और उन लोगों से ही एनालाइज करना है। एक सिंगल इंडिविजुअल से भी प्लान पूछना है कि आप क्या चाहते हो, उन तक उनको क्या किस चीज़ की प्रॉब्लम्स हैं, वो क्यों आज तक पीछे रह चुके हैं, उन लोगों का ही उनको ब्रेनस्टॉर्मिंग करके उनसे ही उनके ही व्यूज़ लेके उस प्लान तक काम करना है। और इस अभी तक जो चल रहा है हमारे पास ये बहुत अच्छे कार्य। यहाँ पे ट्रेनिंग है ऐसे ब्लॉक डूंगी की बात करें तो आपको क्या लगता है जो ये कार्यक्रम है इसमें आम लोगों को, आप भी यहाँ के निवासी हैं, कितना फ़ायदा होगा आम लोगों को? जैसे जो हमारे ब्लॉक में 8 विलेज आए हैं, इसमें कितना फ़ायदा होगा उन विलेज के लोगों को? देखो सर, इसमें गवर्नमेंट ऑफ ट्राइबल अफेयर्स का ये जो सेंटर स्कीम है, सेंटर स्पॉन्सर स्कीम है, फ्लैगशिप स्कीम है 2013, उनका विज़न है 2030 तक इस चीज़ को मीट आउट करना है। जितने भी बेसिक नीड्स हैं, जो डेवलपमेंट वर्क्स हैं जिससे हमारे लोग वंचित रह चुके थे इस टाइम तक, उस चीज़ से वो गैप क्यों रहा है, उस गैप के बीच में काम करना है, उन लोगों से ही पूछना है और उस स्टेज तक हमने पहुंचना है। लोगों कोने में रख दूं जो उस कोने में रख दूं, है ना? ऐसा ही हमारी डेली लाइफ में भी है। हमें क्या होता है ना, हमारी जॉब हमारे घर के पास ही मिल जाए, दूर ना मिले, हम यही पास में ही रह जाए। हम हमेशा अपने उस कंफर्ट जोन में, उस शेल में ही रहते हैं कि हम यहाँ पास में ही रहें। मतलब हम सेल्फिश होके सोचते हैं ना कि हमारा ही फायदा हो जाए। तो इस कैंडल से हमारा जो इनर एटीट्यूड है ना वो पता चलता है कैसा कि हम कभी अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलते ही नहीं है। हमें कि हम वो उसी तालाब की मछलियाँ उसी में डुबकी लगाती रहती है, हम उससे कभी बाहर जाते ही नहीं। तो हमें इस एक्टिविटी से यही है, ये ब्रेनस्टॉर्मिंग आपको सोचने में मजबूर करती है कि हम गलत कहाँ पे जा रहे हैं, हम गलत यहीं पे जा रहे हैं। हम कभी भी अपने कंफर्ट जोन से बाहर जाते ही नहीं है, हम कभी हट के उससे सोचते ही नहीं है ना? तो अगर हम सोचेंगे कि नहीं, अगर कोई जगह मतलब दूर है लेकिन कंफर्ट जोन में रह के हम बोलते हैं जी बदलाव कहीं और से आए, कहीं और से कैसे आएगा जब हम खुद में ही बदलाव नहीं लाएंगे? चेंज तो तभी आएगा ना जब चेंज हम अपने आप से स्टार्ट। जैसे कहते हैं कि हम पुरानी नदियों को तोड़कर, मतलब पुरानी पहाड़ियों को तोड़कर, पुरानी नदियों को मोड़कर, पुराने फूलों को तोड़कर हम नया चमन खिलाएंगे। भारत की इस सरजमी को, वतन की सरजमी को नहीं दुल्हन बनाएंगे। तो ये जहाँ पे होगी, तो ये हमारे जो है इस मतलब कार्यकर्ता